ऑन जॉब कार्ड लेवल, डीबीएम में आप जो जॉब कार्ड बनाते हो, ठीक है। सो देयर इज अ टू मेजर प्रोसेस चेंजेस हैपनिंग, सो वी थॉट वी शुड ऑनबोर्ड यू बिफोर एनी रोल आउट, ताकि आपको जब ये रोल आउट हो, गो लाइव हो, तो कोई दिक्कत ना हो। तो मैं बता देता हूँ इसका रीजन क्या है, क्यों हम लोग क्या चेंजेस है और क्या रीजन है उसका। देन विल गिव यू द डेमो। आपको एक टेस्टिंग सर्वर पे एक जॉब कार्ड ओपन करके हम लोग डेमो दे देंगे, इस तरह से क्या क्या चेंजेस है, क्या क्या उसके पॉपअप से क्या स्टेप्स आपको लेनी है, ठीक है। तो फर्स्ट आपका है जॉब टेक्निकल, जो आप कैंपेन अटेंड करते हो उसमें चेंज है। अभी जैसे आपके पास में कोई गाड़ी आती है, कोई फ्री सर्विस का जॉब कार्ड ओपन करते हो, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का करते हो, या रनिंग रिपेयर के लिए कोई गाड़ी आती है, तो अब अगर उस पर्टिकुलर गाड़ी पे कैंपेन अप्लीकेबल है तो आपको एक पॉपअप आता है, ठीक है। तो पॉपअप जब आपको पता चलता है, देन अगर आपको कैंपेन अटेंड करना है, उस गाड़ी के लिए कंप्लीट करना है, तो आपको एक पैरेलली दूसरा जॉब कार्ड ओपन करना पड़ता है, जिसका टेक्निकल कैंपेन ऑर्डर टाइप नाम है। ओके, सो यहाँ आपके एक तो डुप्लीकेट एफर्ट है। along with current job card you need to open a separate job card, unnecessary duplicacy होती है, पूरा जॉब कार्ड का प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। सेकंड इसमें कंसर्न ये था कि कई बार हमारे डीलरशिप पे जब ये पॉपअप आता है तो लोग सिर्फ ओके क्लिक करके इसको इग्नोर कर देते हैं, और बहुत से बार गाड़ी विदाउट कैंपेन अटेंड की चल निकल जाती है, ठीक है। लोगों को पता ही नहीं चलता है कि इस पे कैंपेन है नहीं है, क्योंकि पॉपअप मैसेज लोगों की जनरली हैबिट बन गई कि उस पर उसके ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये कैंपेन अधेरेंस का एक हमको इशू था, क्योंकि गाड़ी आके कई गाड़ी हमको पता चलती है कि गाड़ी वर्कशॉप में आके चली गई है, किसी ने उस पर कैंपेन किया ही नहीं। तो ये एक दूसरा प्रॉब्लम था, तो इसके लिए हम लोगों ने कुछ चेंजेस किए हैं जॉब कार्ड लेवल पे, तो वो आपको बताएंगे हम लोग एक पूरा टेस्टिंग सर्वर पे जॉब कार्ड ओपन करके। देन सेकंड हमने एक वैलिडेशंस लगाया है फॉर वारंटी एंड एएमसी क्लेम्स। हमको अभी ये डेटा में हमारे जो यहाँ क्लेम का डेटा है, वहां हमको ये पता चला कि काफी बार क्लेम में जो पार्ट डाले जाते हैं, बहुत सारे क्लेम्स में हमको देखने मिला कि वो पार्ट उस पर्टिकुलर मॉडल का होता ही नहीं है, और कई बार क्वांटिटी जो होती है वो एक्सेस क्वांटिटी डालते हैं, उस गाड़ी में उस क्वांटिटी फिट ही नहीं होती है। स्पेशली कुछ क्लेम्स जहां सिर्फ आपके लेबर लाइन आइटम होते हैं, जहां पार्ट आपका रिप्लेसमेंट होता नहीं है, उसमें जो कॉजल पार्ट सिलेक्ट करता है डीलर, वो कोई भी एक जेनरिक कॉजल पार्ट सिलेक्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ एमआईएल इश्यूज का। एमआईएल इश्यूज में कोई भी ईएमएस सीसीयू या सेंसर्स का वो पार्ट नंबर लेके कॉजल पार्ट बना देगा उसको, और जो भी लेबर रिलेटेड एक्टिविटी करी है वो क्लेम करता है। तो वो जो सेंसर या ईएमएस ईसीयू का पार्ट नंबर वो एंटायर प्रोडक्ट रेंज में यूज करता है। तो उस केस में हमारे यहाँ जो भी हमारा प्रोडक्ट एनालिसिस होता है, डेटा एनालिसिस होता है, तो वहाँ इम्पैक्ट होता है। हमको पता चलता है कि ये कॉजल पार्ट बनाया है इसने, बट वो तो इस मॉडल में फिट ही नहीं होता है। सो आवर एंटायर एनालिसिस गेटिंग इम्पैक्टेड। तो उस लेवल पे हम लोगों ने जॉब कार्ड लेवल पे कुछ चेक्स लगाया है, जो हम आपको अभी डेमो देंगे उसका। हेलो। तो पर्पज और एजेंडा होप कि आपको क्लियर हो इस पर्टिकुलर सेशन का। सो वी कैन टेक ईच टॉपिक वन बाय वन, और हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। जो लियो यू कैन स्टार्ट, यू कैन ओपन अ जॉब कार्ड ऑन टेस्टिंग सर्वर एंड यू कैन स्टार्ट विथ टेक्निकल कैंपेन। ओके सर। ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। मैं अभी जस्ट मेरा स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, एक मिनट। ओके, सबको मेरा स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस सर। ओके, सो हम अभी पहले टेक्निकल कैंपेन ऑर्डर का जो चेंजेस मीन्स टेक्निकल कैंपेन का जो प्रोसेस चेंज है वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें 2-3 पोर्शन है, तो मैं आपको पहले एक सेशन पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसी में कोई किसी का कुछ डाउट है वो हम क्लियर कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट पोर्शन वो हम ऐसे पोर्शन वाइज जाएगा, ठीक है। उसके बीच में किसी का डाउट है आप मीन्स बीच में नहीं पूछना, क्योंकि वो सेशन का फिर ब्रेक हो जाएगा, इसलिए। तो आपको पहले तो हमारा ये जो इंट्रोडक्शन संजय सर ने ऑलरेडी दे दिया, हम लोग ने जो 2 चेंजेस जो कर रहे हैं वो इसका बैकग्राउंड क्या है, किसके वजह से हम लोग ने जो चेंजेस कर रहे हैं। तो अभी हम लोग ने एक हमारा जो टेस्टिंग सर्वर है इसमें एक
लाइव जॉब कार्ड ओपन करके आप लोगों को बता दूंगा इसमें अभी क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, और ये आप लोग ने जब जॉब कार्ड ओपन करके जो काम कर रहे हैं उसी टाइम इसका क्या बिहेव करते हैं ये सारी चीज। ठीक है, तो आप सब लोगों को पता है अभी आपके पास कोई गाड़ी कैंपेन के करने के लिए आया है तो आपको कैंपेन करने के लिए सेपरेटली टेक्निकल कैंपेन ऑर्डर ओपन करना पड़ता है। तो उसमें ऐसे कि कोई गाड़ी आपके पास और कुछ काम के लिए भी आया तो उसका भी जॉब कार्ड सेपरेट ओपन करना है, और कैंपेन करने के लिए आपको एक और जॉब कार्ड ओपन करना पड़ता है। तो उसी को अवॉइड करने के लिए हम लोग ने अभी पहले वाला आपका ये एक पॉइंट है, आपको ये जो चेंजेस मूव करने के बाद कोई भी जॉब कार्ड है उसी के अंदर आपको टेक्निकल कैंपेन कर सकते हैं। तो मैं एग्जाम्पल के लिए अभी आपके पास एक गाड़ी आया और वो गाड़ी को आपको रनिंग रिपेयर में कुछ काम करना है। ठीक है, तो आप ये गाड़ी के लिए हम लोग ने अभी एक चेसिस लिया, तो ये चेसिस का अभी हम एक रनिंग रिपेयर का जॉब कार्ड ओपन कर रहे हैं। तो मैंने एक चेसिस लिया, इसका सैंपल अभी इसको क्रिएट। तो जब भी आपने क्रिएट बटन दबाते, ये आप लोगों को पहले से पता है कोई भी चेसिस के लिए ओपन कैंपेन अवेलेबल है तो आपको ये पॉपअप मैसेज आ जाते हैं सिस्टम। तो इसको सारे लोग ऐसे करते कंटिन्यू, ये तो आप लोग ने फिर भूल गया। ठीक है, तो अभी आपका कैंपेन जॉब मीन्स रनिंग रिपेयर के लिए गाड़ी आया, आपने एक रनिंग रिपेयर जॉब कार्ड ओपन करके इसका पहले हम लोग ने हेडर डिटेल्स फिल करते हैं। ये सारे आपका नॉर्मल प्रोसेस है, आपके पास जब भी गाड़ी आते हैं तो उसी का ही जॉब कार्ड का प्रोसेस है, इसमें कोई चेंजेस नहीं। हेलो एडवर्ड, यस एडवर्ड मुकेश बोल रहा हूँ। एक्चुअली काफी सारी वर्कशॉप हमारी रिटेक्स इनेबल हो चुकी हैं और वो सारे जो जॉब कार्ड खोलते हैं वो ऑन टैब खोलते हैं। तो टैब खोलने का प्रोसीड्यूर क्या रहेगा, क्या वो कुछ गाइड कर सकते हैं? बिकॉज बहुत ही कम केसेस में हम लोग डीबीएम पे डायरेक्टली जॉब कार्ड खोलते हैं। नहीं, एक मिनट, आपका ये जो प्रोसेस चेंजेस में जो है तो ये अभी आपका कैंपेन आपको करना है तो दैट हैज टू बी डन ऑन डीबीएम ओनली, दैट कैन नॉट बी मींस आपको जो एनवायरनमेंट पे जाके जो मेमो पैड से जो कॉपी करना है वो सारा एक्टिविटी करने के लिए आपको डीबीएम के अंदर ही एक्टिविटी करना पड़ेगा। लेकिन आपका जो जॉब कार्ड ओपन करना है दैट वो आप टैब के अंदर ही ओपन कर सकते हैं। मैंने अभी जो दिखाया है टैब के अंदर आपने जब ओपन कर रहे हैं उसमें भी आपको पॉपअप दिख जाते हैं आपको। ओके जी, संजय बोल रहा हूँ। इसमें क्या है, आपको एग्जिस्टिंग प्रोसेस में भी अगर आपको कैंपेन करना होता है, ठीक है, तो आप जो अलग से ऑर्डर टाइप ओपन करते हो दैट यू नीड टू ओपन फ्रॉम डीबीएम ओनली। ठीक है, दैट इज करंटली आल्सो नॉट वर्किंग फ्रॉम टैब। टैब में आपको पॉपअप दिख जाता है, जैसे वो गेट एंट्री होती है जहां जब वहां जॉब कार्ड ओपन करता है तो पॉपअप आपको वहां पता चल जाएगा। बट इसका काम आपको डीबीएम पे ही करना पड़ेगा, डेस्कटॉप पे। ठीक है सर। मुकेश सर। हाँ जी सर मैं ये कह रहा था, इन्होंने ये तो कह दिया, तो क्या जितने भी उनमें पॉपअप आएगा उन सबको हम सिस्टम में ही जॉब कार्ड खोले, टैब से ना खोले? क्या नाम है, राहुल? हाँ जी, जॉब कार्ड टैब से खोलना है। सुन ले, ये सिर्फ समझाने के लिए कह रहे हैं कि जॉब कार्ड खोलने के बाद उसको हमें प्रोसेस कैसे करना है, जो उसके लेबर क्लेम वगैरह है। बेसिकली टैब से जॉब कार्ड वहां नहीं दिखा रहे हैं, आप जॉब कार्ड टैब से ही खोलो, उसको परफॉर्म कैसे करना है वो बताया जाएगा आपको यहाँ पर। ठीक है, पहले देख ले, बाद में कोई पहले देख ले इनका क्या बताना चाह रहे हैं ये लोग, कि वो कोड कैसे उठाएंगे हम। ठीक है भाई, ठीक है सर। ठीक है, अभी हम लोग ने हेडर डिटेल्स फिल कर लिया, तो इसको अभी मान लीजिए ये गाड़ी कुछ मींस नॉर्मल काम के लिए रिपोर्ट हुआ, तो हम लोग ने वो जो रनिंग रिपेयर का जो काम करना है तो उसी के लिए हम लोग ने जॉब डिटेल्स फिल कर रहे हैं। अभी मैं अभी